छत्तीसगढ़ मातारी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकले हैं। आज हम सारा दिन उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो अपने प्रचार में आम जनता से किस तरह कनेक्ट करते हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है और खास तौर से भूपेश बघेल आम जनता से किस तरह कनेक्ट होते हैं। ये देखने के लिए हम उनके साथ आज पूरे दिन रहेंगे, उनकी राजनीति को जानेंगे, समझेंगे और खास तौर से कांग्रेस क्या इस बार कह रही है, कर रही है और उसका जनता पर असर क्या दिख रहा है। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली। आपको भी बधाई। एबीपी के जितने दर्शक हैं सबको दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। आज आप घर से निकलते ही कुछ देने के लिए निकले थे। आज एक बड़ी योजना का आपने ऐलान किया है, क्या मन में था और इसके पीछे की वजह क्या है, योजना क्या है? आज लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी पूजन के दिन यदि गृह लक्ष्मी को यदि उसके लिए कोई कार्यक्रम घोषणा की जाए तो इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर साल प्रत्येक महिलाओं को 15,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तो चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, गृह लक्ष्मी तो सभी होते हैं। तो इस तरीके से आपने आज दिन की दिवाली की एक सौगात दी है, एक अच्छी योजना आपने प्रस्तावित की है जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद के लिए। तो जो दिवाली पर आज आप निकले हैं, पहले तो अपनी दिवाली के बारे में बताइए कि आज आप पूजा पाठ करके निकले होंगे। आज आपकी अपनी दिवाली परिवार में कैसे मना रहे हैं? लक्ष्मी पूजा तो अमूमन शाम को ही होता है। शाम को पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग सब गांव जाते हैं। गांव में पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। सब भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं। आज गांव जाने का समय मिलेगा? हाँ, शाम को जाएंगे, चुनाव प्रचार करके शाम को घर भिलाई और फिर पूरा परिवार के साथ मिलके जो पैतृक गांव है कुरुदडी, वहां में जाऊंगा। तो भूपेश बघेल जनता से बहुत कनेक्ट होते हैं, उसकी वजह क्या है? लोग क्यों आपको इतना मानते हैं? क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। तो सुख में दुख में हमेशा साथ में, कोई भी समस्या आती है तो खुल के अपनी बात कह लेते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, सब लोग अपनी बात खुल के कर लेते हैं। और ये काका नाम कहाँ से है? इसीलिए काका कहते हैं। काका मित्रवत उनके साथ संबंध होता है। पिताजी जहाँ शासन होता है वही उस प्रकार से मित्रों जैसे उसके संबंध रहते हैं। तो जो बात पिताजी से नहीं कह सकते वो काका कर लेते हैं। कब से शुरू हुआ काका आपको कहा जा रहा है? जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और उस समय छात्र छात्राओं के जब परीक्षा दिलाना था, ऑनलाइन एग्जाम की मांग उन्होंने की थी, जनरल प्रमोशन की मांग की थी, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उस समय संकट का समय था तो कोई रोजगार नहीं था और लॉकडाउन था। तो उस समय मैंने मनरेगा काम शुरू किया। मजदूरों ने कहा कि काका भी जिंदा है। फिर जो किसान है उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार चलाना मुश्किल है, ऐसे समय में उसके खाते में पैसा डाला राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 1500 करोड़ रुपया। तब किसानों ने कहा काका भी जिंदा है। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ चल रहे हैं कन्वेंसिंग के लिए? आज डोंडी लोहारा विधानसभा है, गुंडरदेव विधानसभा और बालोद विधानसभा, 3 विधानसभा हम लोग जाएंगे। पाटन भी जाना होगा तो पाटन वो शाम को घर जाऊंगा, रात दीपावली। और रात में कितने बजे तक यहाँ पर आप लौटते हैं? मैं समझता हूँ कि घर में पूजा वूजा करके फिर आसपास के गांव में जाऊंगा। तो इस बार जो सबसे बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सच में कनेक्ट कर रहे हैं? जो किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, उसकी योजना, उसके लिए जो योजना हमने बनाई है, जैसे ऋण माफी है, 3200 रुपये क्विंटल में धान खरीदी है, महिला के जो स्व सहायता समूह है उसके ऋण माफी है, और जो केजी से पीजी तक के जो निःशुल्क पढ़ाई होगी, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज जितने हैं उसमें कोई फीस
फीस नहीं लगेगा, न एडमिशन फीस न ट्यूशन फीस, मतलब एजुकेशन फ्री होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों को जोड़ता है। मजदूरों के लिए भी, जो भूमि श्रमिक है उसके लिए भी 10,000 रुपये सालाना करने को करते, और अभी गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 सालाना। आपने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वो 3100 धान का दे। धान की कितनी यहाँ पर चुनावी मुद्दा होता है, और धान का क्या असर है? धान से जुड़ा हुआ मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडा को छोड़ना पड़ा और हमारे बीच में आके खेल रहे हैं। तो हमारे लिए तेज है ना, हमारे बीच में खेल रहे हैं। आपने लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके ऐलान कर दिया। हाँ, 3200 रुपये किया, और चूंकि हम 2500 रुपये में खरीदे, वादा हम 2500 किए थे, लेकिन पिछले साल जो धान बेचा वो 2640 रुपये में बेचा, मतलब बढ़ के 140 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिला। तो भरोसा कांग्रेस पर है। चूंकि ये विशेष इंटरव्यू है, लोग ध्यान से देखेंगे। इस चुनाव जीतने के बाद आपके जो भी वादे हैं वो एक बार जनता को बता दीजिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो जान जाएं कि भूपेश बघेल अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या करेंगे। पहली बात है, किसानों के ऋण माफी होगा, महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफी होगा, जो ट्रांसपोर्टर के जो 2018 पहले जो शास्त्री और टैक्स वगैरह जो बचे हैं वो माफ होगा, और उसके बाद किसानों के 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो गया, 3200 में धान खरीदी होगी, और महिलाओं को जो महिला जो गैस सिलेंडर लिए हैं, चाहे उज्ज्वला हो चाहे सामान्य कनेक्शन लिए हो, उसको भी 500 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा। जो लघु उपज है उसमें 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, और जो अंत्येष्टि के जो डंडा है, लकड़ी है, अब वो नहीं लगेगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और साथ ही जो एजुकेशन है वो फ्री होगा, जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है सब में फ्री एजुकेशन होगा। आप पर जो बीजेपी ने आरोप लगाए पहले चरण के मतदान में, वो भ्रष्टाचार के आरोप चलकर पहुंच पाए उन क्षेत्रों में? देखिए, ये सब भाजपा और ईडी के द्वारा प्रायोजित है। ईडी उनके एक मजबूत और सांघिक संगठन की तरह काम कर रही है, चाहे आईटी हो चाहे ईडी हो, और उसका भरपूर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस बात को पिछले 3 साल से चल रहा है, जनता जान चुकी है। ये सब लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। तो अभी बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं, और दिन भर हम उनके साथ उनके जो अलग अलग कैंपेन हैं वो देखते रहेंगे। गृह लक्ष्मी योजना हम लोग लॉन्च करेंगे सरकार बनने के बाद, और प्रत्येक महिला 15,000 रुपया सालाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तूफानी चुनावी दौरे पर हैं। हम 3 जनसभाएं कर चुके हैं, और 3 जनसभाओं के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप जब भाषण देते हैं तो ये फॉर्म नहीं भराया कह के रुक जाते हैं, फिर बहुत तालियां बजती हैं, ये क्या है मामला? इसका मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी फॉर्म भरा रही है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं। लेकिन यदि कांग्रेस के नेता यदि कहते हैं तो वो काम होता है। हजारों करोड़ का ऋण माफी के लिए हमने फॉर्म नहीं भराया, किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे इसके लिए हमने फॉर्म नहीं भराया, बेरोजगारी भत्ता के लिए हमने फॉर्म नहीं भराया, किसी प्रकार की जो योजना हमने घोषणा की उसका फॉर्म नहीं भराया, और लोगों को लाभ मिला। अब हम कह रहे हैं कि ऋण माफी होगा, 3200 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगा, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। ये सारी बातें करें तो जनता हम पर विश्वास कर रही है। आपकी जो आज आपने नया वादा किया गृह लक्ष्मी का, उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 3 जनसभाएं आपने की जी। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के बारे में महिलाओं में जबरदस्त रिस्पांस है, और महिला क्या पुरुष को भी रिस्पांस है, क्योंकि पैसा तो उनको भी मिलना है, क्या महिला के थ्रू मिले, तो जबरदस्त उत्साह है इसका। जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें और जो अगला चरण का मतदान होगा,
क्या उम्मीद है, कितनी कितनी सीटें आ पा रही हैं? देखिए, पहले चरण में तो हम पिछले समय 17 सीट जीते थे, हम उसे पार करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में भी जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मैदान जहाँ किसान ज्यादा है और उसको 3200 रुपये क्विंटल और ऋण माफी जबरदस्त लाभ होने वाला है, और एजुकेशन इसका लाभ मिलने वाला है, गृह लक्ष्मी योजना को सभी तरफ इसका लाभ मिलना है। तो ये इस समय यहाँ भी हम लोग जितना सीट जीते थे दूसरे चरण में जीते थे, ये आंकड़ा भी पार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी ये बयान दे दिया कि पहले ये कहा कि भूपेश बघेल हमारे सीएम फेस हैं, फिर कहा कि आला कमान तय करता है। इससे लोगों में कुछ कंफ्यूजन हुआ कि क्या टीएस सिंहदेव को का नाम फिर से आएगा, क्या इस तरीके की बातें दोबारा ना हो, इसके लिए कोई मुकम्मल बातचीत हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हाईकमान ने ये कहा है कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुझे सामने रख के चुनाव लड़ा, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है, और हाईकमान का अधिकार है कि विधायक जीतने के बाद विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय करते हैं। तो वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है कि किसको नेतृत्व दे। टीएस सिंह बाबा से कोई डायरेक्ट आपकी बातचीत हुई है इस मसले पे कि इस तरह की समस्या आगे ना आ पाए? नहीं, हर मामले में हमारी चर्चा होती रहती है और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमारी बात ना होती है। तो सब बातचीत होती रहती है हर मुद्दे पे। ये मोटे तौर पे माना जाए कि अब जो वो 2.5 साल वाली समस्या हुई थी अब वो दोबारा नहीं होगी? नहीं, वो तो पहले भी नहीं थी, बातचीत बीच में जरूर आया, लेकिन वो कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और हाईकमान के ऊपर निर्भर रहता है कि किसको मौका दे। मैं तो उस समय भी बोला था हाईकमान निर्देश दे तो मैं तत्काल अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा किया। पूरे 5 साल ये सरकार चली, आगे किसको नेतृत्व देंगे वो हाईकमान के ऊपर। आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव दोबारा उप मुख्यमंत्री बने? वो सारी चीजें वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है, किसको मंत्रिमंडल में रखना है नहीं रखना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब हाईकमान से विचार विमर्श करके ही होता है। पहली जो कैबिनेट होगी जीतने के बाद अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाएंगे? सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ, और ये जो जितने भी हम लोग गारंटी दी है तो सभी फैसले होंगे।